माय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आप लोगों के लिए आ चुकी हूँ। तो आज मैंने आप लोगों का फेवरेट, सबसे ज़्यादा व्यूअर्स की पसंदीदा रीडिंग दैट इज़ फ्यूचर स्पाउस, जिसमें सबसे ज़्यादा वोट्स आते हैं, मैं वही रीडिंग लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने तीनों को क्रिस्टल यूज़ करा है। आप अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके अपना क्रिस्टल को पिक करिए। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस लेपिडोलाइट ब्रेसलेट। ऑप्शन नंबर 2 इज़ दिस कार्नेलियन ब्रेसलेट एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ दिस सोलर प्लेक्सस चक्रा हीलिंग ब्रेसलेट। तो आप अपना इंट्यूशन के ऊपर बेस करके अपना क्रिस्टल ब्रेसलेट पिक करिए। एंड यस, हमेशा याद रखना कि अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है या एनर्जाइज क्रिस्टल अपनी प्रॉब्लम के लिए परचेस करना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो रीडिंग शुरू करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। सबसे पहले पाइल नंबर 1 द लेपिडोलाइट ब्रेसलेट। एप्रिशिएशन नंबर 6। ओके, सबसे पहले बिफोर टेकिंग एनी अदर कार्ड, पाइल 1 आपको अपने वेनस के ऊपर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए, क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे उनके वेनस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा गोरा हो सकता है, बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकते हैं देखने में। हालांकि सभी इंसान देखने में सुंदर है, बट एटलीस्ट मुझे आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा बाहरी सुंदरता रहेगा। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ इसके लिए आपको भी वैसा बनना चाहिए, लेकिन आपके लिए यहाँ पे मैसेज आया है कि आपके वीनस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ओके। क्योंकि आपके पर्सन की वीनस स्ट्रांग रहेगा तो दोनों के बीच अलाइनमेंट होने की ज़रूरत है ना। तो आप लोग चाहो तो आइदर ओपल की क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो या फिर कुछ रेमेडीज़ है, जैसे कि डेली नहाना, डेली अच्छा कपड़ा पहनना, साफ़ सुथरा रहना, स्प्रे यूज़ करना, बॉडी स्प्रे यूज़ करना, दिस काइंड ऑफ थिंग यू नीड टू डू पाइल 1, बिकॉज आपके पर्सन का एनर्जीज वही है। तो जब तक आप वो एनर्जीज में नहीं जाओगे वो अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा, है ना। ऑल्सो आपके लिए अगर पॉसिबल है आपके रूम में आप लोग फ्लावर्स यूज़ करें, क्योंकि दैट एनर्जीज समथिंग जो कि रहेगा, ओके। आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे ना उनके एनर्जीज में वो रहेगा, ठीक है। लेट्स सी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ओके। तो ऐसा रहेगा पाइल नंबर 1 आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे उनके साथ, स्पेशली जो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन, ब्यूटी तो इनका काफ़ी रहेगा, सुंदरता तो काफ़ी रहेगा, लेकिन फाइनेंशियली हो सकता है इनका थोड़ा सा इकोनॉमिक इशू रहे, ठीक है। तो ये भी एक बात है, आपको इसलिए शायद बोला गया यूनिवर्स की तरफ से कि आप अपने वीनस के ऊपर वर्क करें, क्योंकि देखिए ऐसा होना चाहिए ना कि अगर ये पर्सन थोड़ा सा, आपका फ्यूचर स्पाउस थोड़ा सा अगर फाइनेंशियली कम है तो वहाँ पे आप फाइनेंशियली अप रहो, है ना, ताकि दोनों मिलकर एक बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप आप लोग बना पाओ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन फाइनेंशियली अच्छा करे, लेकिन इनके फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहेगा कि थोड़ा सा कम कमाने वाले लोग रहेंगे वहाँ पे, तो जिसके चक्कर में शायद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे। सो यू नीड टू बकअप योर प्लान, फाइनेंशियल प्लान, ओके। तो ये मुझे दिख रहा है आपके लिए पाइल नंबर 1। चलो मैं और देख लेती हूँ ऑरिकल डेक से क्या आते हैं आपके लिए। तो आपके लिए आया है द थ्रोन,
प्रोटेक्शन, बाउंड्रीज, क्लियर कम्युनिकेशन। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे पाइल नंबर 1, मुझे दिख रहा है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैंने बोला कि इनके घर पे ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि बाकी सभी लोग कम कमाते हैं और यही पर्सन अच्छा खासा कमाएंगे। तो इसके कारण क्या होगा, इनके घर में ना इन्हीं को मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि किंग का दरवाज़ा दिया जाएगा। तो दैट इज़ वाई आपको भी एक क्वीन का दरवाज़ा ही मिलेगा, क्योंकि कुछ कुछ जगह में ऐसे होते हैं ना कि जो कमाते हैं उन्हीं का ज़्यादा चलते हैं। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है फॉर पाइल नंबर 1। आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनका एनर्जी रहेगा, चाहे ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, इनका एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। बाउंड्रीज काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे इनका। तो इसके लिए इनको पाने के लिए या फिर इनके साथ अलाइनमेंट में आने के लिए आपको भी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। शायद इसीलिए अप्रिशिएशन का भी कार्ड आया था। मतलब आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे वो ऐसा पर्सन नहीं रहेंगे जो आपको बोलेंगे कि मतलब आप बोल लो या फिर मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा टाइप का नहीं। ये पर्सन का बाउंड्री काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। मतलब इनको पता होगा कि कुछ कुछ चीज़ सिर्फ इनका होगा और कुछ कुछ चीज़ सिर्फ आपका होगा, और इससे क्या होता है, एक हेल्दी बाउंड्री बनता है। तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है। ओके, कम्युनिकेशन आपके पर्सन का काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहेगा। थोड़ा सा मुझे किंग ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से। ईगोइस्टिक भी थोड़ा हो सकता है, लेकिन आपको क्लैरिटी रहेगा शुरुआती से, ये क्या चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ठीक है, ऐसा है। और क्योंकि इनके एनर्जी इतने स्ट्रांग रहेंगे तो डेफिनेटली इनके साथ आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी में आ जाओगे। ओके, दिस कार्ड, हीलिंग इज हैपनिंग, यू आर नॉट ब्रोकन, ट्रस्ट द प्रोसेस, इट्स सेफ टू बी सॉफ्टन। हाँ, एज आई सेड कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी से रहेंगे, तो डेफिनेटली आप क्या रहोगे, आपको इनके साथ आने के लिए सॉफ्ट एनर्जी में आना ज़रूरी है, विच इज़ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, है ना। बट ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 1 के लिए कि आपको शायद ऐसा लगता है कि सॉफ्ट होना कमज़ोरी है, या फिर मे बी आप पहले से ब्रोकन हो, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, डिवोर्स हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं वो प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कि अरे कौन ही मुझे मिल जाएगा जो मुझे इतना सारा प्यार देगा, इतना ज़्यादा मैस्कुलिन पर्सन मुझे कहाँ से मिलेगा। हो सकता है आपके अंदर ऐसे एनर्जीज हो। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हीलिंग इज़ हैपनिंग, मतलब जितना आप हील हो रहे हो इतना ही ज़्यादा आप इस पर्सन की, फ्यूचर स्पाउस की करीब जा रहे हो। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली आपको बोला गया है, यू आर नॉट ब्रोकन। आप इस प्रोसेस पे भरोसा रखो और इनके साथ आप सॉफ्ट हो सकते हो। इनके साथ आने के लिए आपको मैस्कुलिन बनने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप एक फीमेल जो ये रीडिंग देख रहे हो और आपको हमेशा ऐसे ही आपके लाइफ में मर्द मिले हैं जिनके साथ आपको मैस्कुलिन बनना पड़ा, ठीक है, या फिर वो आपका हैबिट बन चुके हैं। बट आपको ये बोला गया है कि यू आर नॉट ब्रोकन, इट्स सेफ टू बी सॉफ्टन। आप फिर से सॉफ्ट हो सकते हो, आप अपने फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस कर सकते हो इनके साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी रहेंगे, ठीक है। पाइल नंबर 1 ऐसा है। ओके, तो देख लेते हैं रोमांस एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आता है, या फिर कैसा रहेगा ये रिश्ता बेसिकली। Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment। तो जैसे कि मैंने बोला पाइल 1 के लिए हो सकता है कि आप डिवोर्सी हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका पहले एक हार्ट ब्रेक हो चुका है, तो जिसके कारण आपको शायद ये लगता है कौन ही आएगा मेरे लिए, कैसा ही होगा, कैसे मुझे अच्छा रिश्ता मिल सकता है। तो ऐसा कुछ है आपके अंदर। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं आपको सबसे पहले अपने पास्ट को माफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज़ योर पास्ट। वो आपका पूरा स्टोरी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका पास्ट है, ठीक है। तो आपको वो जो चीज़ है, वो जो हिस्सा है, उसको माफ़ करना पड़ेगा। फॉरगिवनेस की एनर्जी ज़रूरी है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप वहाँ से सीखे क्या हो, एंड उसको साथ लेके क्या सीखे हो, सिर्फ उसको साथ लेके आपको आगे बढ़ना है, दैट्स इट। एंड दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू मीट योर पर्सन, क्योंकि आपके जो पर्सन रहेंगे फ्यूचर स्पाउस, वो बिल्कुल आपके पास्ट में आप जितने आदमियों से मिले हो सबसे डिफरेंस रहेगा। तो आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि कौन ही मिलेगा, कैसा होगा, क्योंकि सबसे अलग, सबसे हटके। रिकॉन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। मुझे जो एनर्जी चैनल हो रहा है फॉर पाइल नंबर 1, ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट रहेगा। इनको आप नहीं जानते हो, ऐसा नहीं कि ये कोई पास्ट पर्सन है, नो, दिस इज़ योर पास्ट लाइफ सोलमेट। आपने इनके साथ एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पहले मतलब रह चुके हैं, या फिर मतलब मुझे तो वही चैनल हो रहा है। एंड फिर आपका कुछ कर्मा था, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था जो आपने अभी तक झेले हो, बट फिर आप इनसे मिलोगे। जैसे आप अपने पास्ट को फॉरगिव कर दोगे और वहाँ से क्या सीखे हो उसके साथ आगे बढ़ोगे,
आप अपने पास्ट लाइफ पार्टनर स्पाउस से फिर से एक शादी के बंधन में बांधोगे। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। आप इनको जानते हो पास्ट लाइफ से, इस लाइफ टाइम में नहीं। ओके, तो ऐसा है, जब आप इनसे मिलेंगे आपको वो जो इंटेंसिटी है वो इमीडिएटली फील हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है आपके साथ। टैरो से देख लेते हैं कैसा होगा आपके पर्सन, फ्यूचर स्पाउस कैसा, मतलब इनके पर्सनालिटी एंड ऑल। ओके, तो सबसे पहले आया है 3 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन रहेंगे बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक रहेगा, बहुत ही ज़्यादा मैनली एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी मुझे चैनल हो रहा है। बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक रहेंगे, काम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करेंगे, इनके लिए वर्क इनका सब कुछ होगा। इसका ये मतलब नहीं कि ये प्यार मोहब्बत में भरोसा नहीं रखते, बिल्कुल रखते हैं, लेकिन इनके लिए ना वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा रहेगा कि ये इनका मतलब फर्स्ट वो सुबह उठते ही सोचेंगे कि आज क्या क्या वर्क करना है एक्चुअली, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। और इसीलिए ना आया भी था ना हेल्दी बाउंड्रीज, क्योंकि हेल्दी बाउंड्रीज रखेंगे लाइफ में। ओके, और मुझे लगता है इनका बचपन से लेके बड़े होने तक जो सफ़र है, बहुत हार्ड वर्क करके मेहनत करके ये पर्सन आगे बढ़े हैं। ऑनेस्ट रहेंगे फ्यूचर स्पाउस। ऑनेस्ट मतलब इनके ज़ुबानी से आपको कभी झूठ नहीं सुनाई देगा, चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, बट वो सच ही आपको सुनाई देगा। जैसे कि मानो आपने इनको पूछा कि ये ड्रेस में मैं कैसी दिख रही हूँ, शायद आप अच्छा ना दिखो, तो ये डायरेक्टली आपको बोल देंगे कि अरे आप पे इतना सूट नहीं कर रहे, भले ही आपको बुरा लगे, बट इनको शुगर कोट करना नहीं आता। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा सच बोलने वाला ऐसा टाइप का है। हाँ, कुछ चीज़ आपको इनका बुरा लगेगा कभी कभी, बट स्टिल सच बोलेंगे। ठीक है, तो आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो। सेकेंडली, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल रहेगा। ये मैरिटल रिलेशनशिप को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए भी एक मैसेज है कि आपको अपना पास्ट को इसलिए भी माफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है इनके साथ आपका शादी के बाद आपका पास्ट से कोई रिटर्न करे। तो अगर आप उस चीज़ को एंटरटेन करोगे या फिर एटलीस्ट बात भी करोगे, इनको वो चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो एनर्जी है ऑनेस्टी का। आगे देखते हैं। चलिए, एस ऑफ वांड्स। तो ये जो पर्सन रहेगा ये आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग बन के आएंगे। ठीक है, इनके साथ आपका एक बहुत सुंदर रिश्ता होगा, बहुत ज़्यादा पैशन रहेंगे दोनों के बीच, सेक्सुअल इंटीमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। शायद इतना अच्छा रहेगा कि आपने कभी अभी तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। क्यों नहीं किया? शायद अभी तक आपको जो मिला आपको लगा वही बेस्ट है, बट इनके साथ आपका इंटीमेसी अलग लेवल का होगा। इसका रीज़न ये है कि अभी तक कोई मैस्कुलिन पर्सन से आपने डील ही नहीं करा। दिस इज़ द फर्स्ट मैस्कुलिन मैन इन योर लाइफ, सो यू विल अंडरस्टैंड कि एक मैस्कुलिन पर्सन किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह से केयर करते हैं, किस तरह से ध्यान रखते हैं। ठीक है, ये रहेगा। सेकेंडली, आपके पास चाहे कितने भी पैसे हैं, ठीक है, आप चाहे कितने भी कमा लो, ये पर्सन हमेशा प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, जैसे कि मानो कि आप कहीं पे जा रहे हो और कुछ खरीद लिया, एक नेल पॉलिश ही ले लिया, मानो कि वो थोड़ा सा कम पैसे में आ रहे हैं, लाइक 200-300 रुपीज़। ओके, एंड आप खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो आपको लग रहा है मैं तो काम करती हूँ, मैं पे कर देती हूँ, तो आपके जो पर्सन रहेंगे ये आपको बोलेंगे अरे मत पे करो, आई एम हेयर, मैं आपका मैन हूँ, मैं आपके लिए पे करूँगी। तो इस तरह का प्रोवाइडर मेंटलिटी रहेगा। प्रोवाइडर का मतलब सिर्फ पैसे नहीं है। मानो कि आपका तबीयत ख़राब है, आप सोचेंगे मुझे तो सुबह उठना है, चाय नाश्ता बनाना है, सुबह उठ के देखेंगे कि आपके हस्बैंड आपके लिए बना के रखा है। सो दिस पर्सन हैज़ सर्टेन काइंड ऑफ प्रोवाइडर मेंटलिटी। मैं इतना तो क्लियरली देख सकती हूँ पाइल 1 इस तरह का आदमी से अपने लाइफ में कभी डील ही नहीं करा अभी तक। आपके लिए तो ये थोड़ा अजीब ही लगेगा, बट इनको मिलने के लिए आपको अपने ऊपर स्ट्रांगली हीलिंग करने की ज़रूरत है। सो वर्क ऑन योर सेल्फ बिकॉज दिस इज समथिंग रियली ब्यूटीफुल। ओके, लेट्स सी इनके एनर्जीज कैसे रहेंगे। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। तो ऐसा है, इनको ना जैसे इस सेट की धोखा देना पसंद नहीं है, या मतलब झूठ बोलना पसंद नहीं है। अगर आपका कुछ पास्ट है, ठीक है, आप सोच रहे हो कि इनको नहीं बताते हैं, क्या ही ज़रूरत है, बाद में देख लेंगे, डोंट डू दैट, बिकॉज ये सच्चाई आपके पर्सन के सामने आ ही जाएगा कभी ना कभी। ओके,
एंड फिर वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपके रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, इतने अच्छे रिश्ते, है ना। तो इसीलिए आपको बोला गया है कि आप चाहे जो भी बोलो सोच समझ के बोलो, सच बोलिए, इनको ये एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं कि ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन शुरुआती से ही हो जाना चाहिए चीज़ें क्लियर। अदरवाइज़ अगर आपका कुछ ऐसा कुछ भी 1% भी ऐसा है कि मैं बाद में बोलूँगी, बाद में देखते हैं जो होगा, वो आपके लिए फेवर में नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो पर्सन है, इनकी एनर्जी एज आई सेड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैनली एनर्जी है, तो ये हैंडल कर सकते हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो ये पर्सन हैंडल नहीं कर सकते। दिस पर्सन कैन हैंडल एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जस्ट बी ऑनेस्ट विथ योर अप्रोच। अगर आपके पास्ट में ऐसा कोई चीज़ है जो ख़त्म हो चुका है, जहाँ पे शायद आपको रिस्पेक्ट नहीं मिला था, जहाँ पे शायद आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा गया था, कुछ भी इनको शुरुआती में ही बता दीजिए। इससे आपका रिश्ते में बेहतरी होगा, कुछ ख़राब नहीं होगा, ठीक है। ऐसा है पाइल 1। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड आई होप द रीडिंग इज़ हेल्पफुल फॉर यू। टेक केयर, बाय। जिन्होंने भी पाइल 1 पिक करा मुझे डेफिनेटली कमेंट में बताना, क्योंकि बहुत सुंदर एनर्जीज़ हैं, ठीक है। आपको भी अपने ऊपर थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है इनको मिलने के लिए, एंड दिस इज़ समथिंग रियली ब्यूटीफुल। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। सो थैंक यू सो मच पाइल 1। आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। ओके, सो जिन लोगों ने भी कार्नेलियन ब्रेसलेट पिक करा है पाइल नंबर 2, लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कैसा रीडिंग आती है। डोर टू स्पिरिट। सबसे पहली बात पाइल नंबर 2, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। कुछ लोगों के लिए आप इनको ऑलरेडी जानते हो, कुछ लोगों के लिए आप इनको नहीं जानते हो, लेकिन जिनके लिए मानो आप ऑलरेडी इनको जानते हो, आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। जिनके लिए नहीं जानते उनको तो आप जानते ही नहीं, बट ये पर्सन के साथ आपका फिर से मीटिंग तभी होगा जब ये पर्सन के लाइफ में एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आएगा एंड आपके लाइफ में भी एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। बोलने का मतलब ये है, जिन लोगों के लिए आप इनको जानते हो, आप इनको ना बहुत ही अलग तरह से जानते हो, जैसे कि पार्टीज़ एंड स्मोकिंग ड्रिंकिंग काइंड ऑफ पर्सन। बट जब आप इनके साथ फिर से इनका मुलाकात होगा तो ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन जाएंगे। इनके लाइफ में कुछ ऐसा घटनाएं होंगे जो इनको इस तरह का बना देंगे जिनके लिए आप इनको नहीं जानते हो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 2, आप जब इनसे मिलोगे ना, इनके घर वाले या फ्रेंड्स आपको इस तरह का चीज़ें बोलेंगे कि भाभी आपको पता है कि भैया तो पहले ऐसे थे ही नहीं, ये तो अलग ही कुछ इंसान थे। मतलब इनके लाइफ में ना एक ह्यूज शिफ्ट आएगा। ओके, आइदर इनके वन ऑफ द पेरेंट का डेथ हो जाएगा, आफ्टर दैट यू बोथ विल मीट अगेन और मे बी फर्स्ट टाइम, या फिर इनके एक डिवोर्स होगा और कोर्ट केस होंगे, फिर आप मिलेंगे, इस तरह का कुछ है, ठीक है। तो जब मुलाकात होगा, फिर से ही मैं बोल रही हूँ, आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसा लग रहा है फिर से मुलाकात होगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा चेंज पर्सन हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा है। और आप भी, अगर आप में ऐसे हैबिट्स है ना कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा पैसे करना, बहुत ज़्यादा बाहरी चीज़ों पे ध्यान देना, या फिर मे बी ऑनेस्टी नहीं है, कुछ भी आप में है, तो आप भी चेंज होंगे, उसके बाद ही ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। ओके, सो द थिंकिंग मैन, एज आई सेड कि इनके लाइफ में कुछ तो बड़े घटनाएं होंगी, उसके बाद ही आप दोनों मिलेंगे। सो द थिंकिंग मैन, यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिख रहा है कि ये पर्सन जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे, ओवर थिंकर तो होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं कि बस सोचा समझा और कर दिया, बहुत सोच के बोला जाता है ना कि फूक के कदम रखने वाले, सो ऐसे पर्सन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ये भी मुझे दिख रहा है इनके लाइफ में ना सक्सेस मिलने में थोड़ा सा स्लो रहेगा। इनके लाइफ में ऐसा नहीं कि सक्सेस नहीं आएगा, बट मे बी आफ्टर 40, उससे पहले रहेंगे चीज़ें, बट बहुत ज़्यादा स्मूथ तो नहीं रहेगा। ओके, ऐसा है। और सैटर्न का कुछ रोल्स रहेंगे इनके लाइफ में, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो रहेगा इनके लाइफ में। मे बी
आप लोग जब मिलेंगे उस टाइम पे इनके लाइफ में सैटर्न की 7.5 या धैया कुछ चलेगा, या फिर जब आप लोग मिलेंगे कुछ तो रोल रहेगा इनके लाइफ में। ओके, हो सकता है कि दिस पर्सन इज ए कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, ऐसा भी हो सकता है। ओके, या फिर इनके डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या 26 भी हो सकता है ये पर्सन का। तो ऐसा है। ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकर होंगे अबाउट एवरीथिंग। इनको हर चीज़ में ब्लैक सॉरी इनको हर चीज़ में ब्लैक एंड वाइट दोनों देखने का आदत है कि ये ब्लैक है या वाइट है, या फिर ये आपसे भी मिलेंगे तो सोचेंगे कि आप ब्लैक हो या वाइट हो। तो हर एक चीज़ को ना तोलने का आदत है इनको। जस्टिस का कार्ड मुझे विजन मिल रहा है। जस्टिस भी एक्चुअली सर्टन का ही कार्ड है कि कर्मा। तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन को ना लाइफ में बहुत इंस्टेंट कर्मा मिले हैं, या फिर इनके साथ जो भी लोग बुरा करते हैं उनको इमीडिएट कर्मा मिलते हैं। तो ऐसा रहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, देख लेते हैं ऑरिकल कार्ड से और कुछ। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस काइंड ऑफ एनर्जी है पाइल 2 फ्यूचर स्पाउस। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नए लोग आए हैं मेरे चैनल पे और वो लोग ये देख रहे हैं, बिकॉज जो भी एनर्जीज है ऐसे एनर्जीज तो मैंने पहले कभी चैनल नहीं करा, फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके, सब रोज़ा हिडन इन प्लेन साइड मिस्ट्रीज लर्निंग एंड टीचिंग। मैंने अभी बोला ना कुछ मिस्ट्री सा मुझे लग रहा है। देखो आ गया, आपके पर्सन की थर्ड आई चक्र ओपन रहेंगे। पाइल 2 रहेगा तो ये स्पिरिचुअल, मैंने पहले ही बोला, इनके थर्ड आई चक्र ओपन रहेगा। और जिनका भी ये रीडिंग है ना, मैं पक्का बोल सकती हूँ आपका मैसेज, आपका एनर्जी मैंने कभी चैनल नहीं करा, आपको मैं नहीं जानती हूँ, आप फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पे, तभी ये आपके साथ रेजोनेट होगा, अदरवाइज ये आपका रीडिंग नहीं है, क्योंकि दिस इज़ अ फ्रेश न्यू एनर्जी दैट आई एम चैनलिंग। ओके, एंड आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र ओपन रहेंगे। हो सकता है जब आप इनसे मिलोगे उस टाइम पे आप भी एक टैरो कार्ड रीडर या रीकी हीलर या फिर ऑकल्ट के ऊपर वर्क करने वाले या कुछ तो आपका रहेगा पावर। और ये नहीं कि आपने वर्क करा तब आपको मिला, ये आपके अंदर बचपन से रहेगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना जिनको बचपन से साइकिक एबिलिटी मिलते हैं, तो आपके अंदर वो चीज़ ऑलरेडी है, बट वो चीज़ को आप एक प्रॉपर शेप देंगे और उसके बाद आप इनसे मिलोगे। ये पर्सन का भी वो एनर्जी रहेगा, तभी तो आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो, राइट? अदरवाइज कैसे आते? एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, एज आई सेड, कि शुरू से ऐसा नहीं था। इनकी जो लाइफ है इनको सिखा सिखा के ऐसा बना देगा। ठीक है, इनको ना जैसे कि मानो मंदिर जाना, मस्जिद जाना, जो भी धर्म का स्थान है जाना बहुत पसंद रहेगा इनको। ठीक है, ऐसा टाइप का ये पर्सन रहेंगे। ओके, द वेस्टलैंड sustainability, slow down, tend to your garden. Sustainability, slow down, tend to your garden. ओके, सो पाइल नंबर 2। देखिए, आपके पर्सन थोड़ा सा मिज़र रहेंगे बाय नेचर, स्पेंड थ्रिप ये नहीं रहेंगे, थोड़ा सा कम खर्च करने वाले ये पर्सन रहेंगे। ठीक है, अगर आप इनको, आपका ऐसा कुछ डिमांड रहेगा, मानो कि आपको घूमने जाना है, ये आपको ज़रूर घूमने लेकर जाएंगे, लेकिन अननेसेसरी खर्चा, फिजूल का खर्चा इनको पसंद नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लगेगा कि स्लोली अगर हम लोग जीते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा पीस मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन नहीं है ये। ओके, इनको ऐसा लगेगा कि पीसफुल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। सुबह उठ के अगर आप बैल्कनी में बैठो और एक कप चाय पियो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा आपको। ये ऐसे बातें बोलेंगी। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप रेस्टोरेंट पे जाके ही ब्रेकफास्ट करो, राइट? तो ऐसी बातें आपको इस पर्सन से सुनने को मिलेगा। सस्टेनेबिलिटी का भी मैसेज है, तो बचात का इनको हैबिट रहेगा। ठीक है, जैसे मानो कोई सब्ज़ी आपने खाना बनाया, आप देखोगे कि उनके जो भी वेस्टेज है इन्होंने लेकर जाके पेड़ पौधों के नीचे दे दिया। ठीक है, इस तरह का कुछ ना कुछ करेंगे। मानो कि आपने कोल्ड ड्रिंक पिया, इन्होंने बॉटल के ऊपर कुछ ड्राइंग कर देंगे घर सजाने के लिए। बचात का हैबिट रहेगा इनको बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इनको पता है कि इसी तरह से छोटे छोटे चीज़ों से ही ज़िंदगी सुंदर बनते हैं। सुंदर ज़िंदगी के लिए कुछ बड़ा करने की, बड़ा पाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अननेसेसरी फिजूल की खर्चा का इनको हैबिट नहीं रहेगा। अगर आप भी करोगे तो आपको मना किया जाएगा। ओके, तो ऐसा टाइप का पर्सन है ये। देख लेते हैं रोमांस एंजल से क्या रहेगा आपका रिश्ता।
यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो आई डोंट नो पाइल 2, आपको बचपन में शायद प्यार नहीं मिला, या फिर इससे पहले जितने भी आपको रिश्ता मिला है प्यार नहीं मिला, ठीक है, या फिर यही पर्सन से पहले प्यार नहीं मिला, बट इस बारी जैसे कि मैंने बोला फॉर 50% पीपल ये नए इंसान होंगे, और कुछ लोगों के लिए आप इनको ऑलरेडी जानते हो। तो ये जो आपके साथ फ्यूचर स्पाउस का इनका समय होगा, जो टाइम आप इनके साथ बिताएंगे, आपको समझ में आएगा कि यू ऑल्सो डिज़र्व लव। ये आपको बहुत ज़्यादा प्यारा सा रिश्ता फील कराएगा। आपको ये नहीं फील कराएगा कि आपको कुछ मांगने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप एक डिवोर्सी हो, आपके बच्चे हैं, सिंगल मदर हो, है आप एक सिंगल मदर हो, तो ये रहेगा आपके साथ पाइल नंबर 2 की आपको कभी वो फील नहीं करवाया जाएगा कि यू नो आपके साथ ऐसा ऐसा है। बट मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रहा है जो मैं चैनल कर पा रही हूँ पाइल नंबर 2, मैं ज़रूर बताऊँगी। आपको अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। एक्सेप्ट योर ट्रूथ। आपको शायद थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बोलने की हैबिट है जो आप नहीं हो, या फिर शो ऑफ करने का हैबिट है। आपको यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस दिया गया है, इससे आपको लाइफ में कुछ नहीं हासिल होगा। एक्सेप्ट द वे यू आर। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो एक्सेप्ट करो, बहुत ज़्यादा पतले हो एक्सेप्ट करो। अगर आपकी एज ज़्यादा है एक्सेप्ट करो कि मेरा ये एज है। अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क कम्प्लेक्शन का हो एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं ऐसे ही हूँ, ठीक है। ये आपके अंदर है कुछ खुद के बारे में झूठ साबित करने का, वो आपको बोला गया, आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है द वे यू आर, ओके। एंड दिस पर्सन विल डू द सेम। देखते हैं और क्या आते हैं आपके लिए। दिस कार्ड एंड दिस कार्ड 2, मुझे 2 कार्ड लगा आपके लिए। चलो रिलीजियस फैक्टर, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। मैं बताती हूँ। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर, ओके। देखिए पाइल नंबर 2, रिलीजियस फैक्टर, मुझे लगता है आपको हमेशा से ये सिखाया गया है बचपन से कि जो लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं उनके साथ आपका अच्छा रिश्ता नहीं हो सकता, या समथिंग लाइक दैट। ये एक लिमिटिंग बिलीफ्स है जिसके कारण आपका लव लाइफ कहीं ना कहीं स्टक है एंड ग्रो नहीं कर पा रहे। तो आपको ये चेंज करने की ज़रूरत है। जो लोग रिलीजियस होते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, उनके भी बहुत सुंदर लव लाइफ होते हैं, इनफैक्ट अच्छे ज़्यादा सुंदर होते हैं, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि आपका जो ये लिमिटिंग बिलीफ्स है कि शायद जो लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ज़्यादा जीते हैं उनका शायद ज़्यादा सुंदर लव लाइफ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको वो चेंज करने के लिए बोला गया है मदर यूनिवर्स की तरफ से। आपको ये बोला गया है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की जो केमिस्ट्री होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होगा। 2 पल आप उनके बिना नहीं रह पाएंगे और 2 पल ये पर्सन जो है आपके बिना नहीं रह पाएंगे। तो ऐसा टाइप का रहेगा आप दोनों के बीच, ठीक है। तो आप ये जो कनेक्शन है इस कनेक्शन को बिल्कुल खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। कोई लिमिटिंग बिलीफ नहीं रखेंगे कि मुझे तो ऐसा चाहिए था या फिर मेरे लिए तो शायद ऐसा सही होता, क्योंकि जब आप ऐसा सोच रखते हो आप यूनिवर्स को बताते हो कि आपको ज़्यादा अच्छे से पता है मोर देन यूनिवर्स, जो कि सच नहीं है, राइट। तो आपको वो खुला दिल से एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स को पता है आपके लिए क्या सही है और वही आपको दिया जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये कनेक्शन आपका और इनका एक लॉन्ग डिस्टेंस लव स्टोरी रहेगा, ठीक है। तो इनके पास आने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा एंड एक सुंदर लाइफ को आप उसके बाद इनके साथ लीड करेंगे, ठीक है। टैरो से मैं देख लेती हूँ क्या आता है अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी। चलो दिस कार्ड आई विल टेक नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए मैंने आपको अभी अभी बोला ना कि आपका कुछ थ्रोट चक्रा में कुछ इश्यूज़ है, तो क्यों आपको वो चीज़ हील करने की ज़रूरत है अभी मैं बताती हूँ। क्योंकि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से तभी मिलेंगे जब आप दोनों के एनर्जेटिक अलाइनमेंट होगा, राइट। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, बहुत ज़्यादा सच बात करते हैं और खुद के बारे में कुछ नहीं छुपाते हैं। इनके थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं। अगर ये काले हैं तो ये बोलेंगे भाई मैं काला हूँ, पसंद करना है करो नहीं तो भाड़ में जाओ। अगर इनका उम्र ज़्यादा है ये बोलेंगे मैं ऐसी एज का हूँ, आपको रहना है रहो नहीं तो भाड़ में जाओ। अगर ये बहुत ज़्यादा मोटे हैं वो भी बोलेंगे, बहुत ज़्यादा पतले हैं वो भी बोलेंगे। तो बहुत ऑनेस्ट है, थ्रोट चक्रा इनका ओपन है। अभी बात ये है जब तक आपका थ्रोट चक्रा इनके साथ अलाइनमेंट में नहीं आएगा, नॉट ओनली थ्रोट चक्रा, क्योंकि ट्रूथ का एक फ्रिक्वेंसी होता है, सच्चाई का एक फ्रिक्वेंसी होता है, राइट। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। तो
आपको इसलिए भी बोला जा रहा है कि आप अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर वर्क करो, क्योंकि तभी तो दोनों का एनर्जी अलाइनमेंट में आएंगे। आपके पर्सन बहुत ऑनेस्ट है, पाइल 2। और आई फील, मुझे ऐसा लग रहा है, जिन लोगों ने भी पाइल 2 पिक किया, आपको जाके सबसे पहले पाइल 1 देखना चाहिए, या फिर ये रीडिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला है, इसके बाद जाके एक बार पाइल 1 भी देख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ तो मैसेज रहेगा। आपके पर्सन बहुत ऑनेस्ट होगा, दैट्स इट। एंड पाइल 1 में आपके लिए डेफिनेटली कुछ मैसेज है, दैट आई चैनल। ओके, बाकी देख लेते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा रहेगा। दिस कार्ड आई विल पिक। ओके, स्ट्रेंथ। तो आपके पर्सन जो रहेंगे ना, पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा इनमें गुस्सा का इशू रहेगा, गुस्सा एंड ईगो। ओके, इनको सिर्फ और सिर्फ अगर कोई इंसान शांत कर पाएंगे वो आप रहोगे, और कोई नहीं, ठीक है। तो इनके घर वालों का थोड़ा सा आपके ऊपर जेलसी रहेगा कि भाई हमारे बेटे तो हमारा रहा ही नहीं है ना, ये गुस्सा करते तो हमारा सुनते ही नहीं, ऐसा कुछ चीज़ें रहेंगी, ठीक है। सेक्सुअल इंटीमेसी बहुत स्ट्रांग रहेगा पाइल 2 का। मैं फिर से बताने जा रही थी पाइल 1, तो आप लोग डेफिनेटली जाके पाइल 1 भी देखना, वहाँ पे कुछ मैसेज है आपके लिए, डेफिनेटली कुछ तो पता चलेगा आपको। एंड उसके साथ मैं पाइल 2 के लिए ये भी बताऊंगी, आपके जो पर्सन रहेंगे ना, इसमें बहुत स्ट्रांग हीलिंग एनर्जीज रहेगा। अगर आपके कुछ इस तरह का पास्ट है जहाँ बहुत ज़्यादा पेन मिला है या समथिंग लाइक दैट, वो हील करने में ये पर्सन आपको मदद करेगा। नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आइदर अप्रैल मंथ या फिर 22 डेट ऑफ बर्थ या 4 डेट ऑफ बर्थ या 31 डेट ऑफ बर्थ, समथिंग टू डू विथ 4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑल्सो आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि आपके पर्सन क्या रहेगा फ्यूचर में, चेंज होंगे कुछ लोगों के लिए, ऐसा है, आपको समझ में आ गया। आपके लिए गाइडेंस है, एक तो है थ्रोट चक्रा, जिस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि सच्चाई का वाइब्रेशन अलग होते हैं। सेकेंडली आपके लिए एक मैसेज है, जो आपको बचपन से स्टेबिलिटी के बारे में सिखाया गया है, उसे स्टेबिलिटी नहीं बोला जाता है, तो आपका वो जो थॉट है उससे थोड़ा सा आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। ओके, पाइल 2, टू गेट दिस पर्सन और टू मीट दिस पर्सन, ओके, टू गेट द अलाइनमेंट विद दिस पर्सन। सो ऐसा है पाइल 2, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। टेक केयर। जिन लोगों ने भी पाइल 2 पिक किया था, कर्नेलियन, लेट मी नो ऑन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। ओके, सो आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स पाइल नंबर 3। ओके, तो जिन लोगों ने भी ये ब्रेसलेट पिक किया, सोलर प्लेक्सस चक्रा हीलिंग ब्रेसलेट, अगर आप लोगों में से किसी को गट हेल्थ का इश्यूज़ है, कॉन्फिडेंस की कमी है या कुछ है, सोलर प्लेक्सस रीजन में इश्यूज़ है, आप ये ब्रेसलेट ले सकते हो। दिस इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिट्रीन, टाइगर आई, येलो कैल्साइट एंड सनस्टोन। ओके, इसके अलावा अगर गुरु जुपिटर प्लैनेट आपका वीक है तो उस पर भी ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। अगर सन प्लैनेट आपका वीक है तो उस पर भी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। आप लोग DM कर सकते हो किसी को अगर परचेज करना है। दिस विल कॉस्ट फॉर अप्रोक्स 950 रुपीज़। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर फाइल नंबर 3। आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले एनर्जी ऑरिकल से स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, आपके पर्सन पाइल नंबर 3 फ्यूचर स्पाउस एक टीचर हो सकते हैं, एक प्रोफेसर हो सकते हैं, एक लेक्चरर हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। ओके, कोई भी चीज़ होने से पहले इनको पता चल जाएगा, ऐसा रहेगा। एक हीलर हो सकते हैं या फिर एक नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड करे, बट एक साइकिक हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके, जब आप इनसे शादी करोगे उसके बाद आपके रिश्तेदारों से आपको पता चलेगा कि अरे इनको तो हर चीज़ पहले से पता चल जाता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, ऐसा रहेगा इनके साथ। इनका पसंदीदा कलर ब्लू एंड स्काई ब्लू बहुत ज़्यादा रहेगा। इनको ना ज़्यादा एक्सप्रेस करना अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा बातें करना अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट अगर आप बहुत ज़्यादा बातें करोगे, ये सुनेंगे ज़रूर, लेकिन इनको अगर आप प्रेशराइज करोगे ना, ज़्यादा बातें करो, इनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये फील ज़्यादा करते हैं। एम्पैथ है आपके पर्सन, एम्पैथ है, तो सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, फील करना ज़्यादा पसंद करते हैं, बोलना ज़्यादा
पसंद नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि ये ऑब्जर्व करते हैं ज़्यादा, एम्पैथ है ये। इनको टैरो कार्ड रीडिंग, क्रिस्टल, जेमस्टोन, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रहेगा वैसे तो, ठीक है। चलो और देख लेते हैं। रेस्ट एंड रिजुवेनेशन, स्पिरिचुअल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा आपके पर्सन का। एक ओल्ड सोल होंगे ये, ठीक है, एक ओल्ड सोल होंगे। कहीं आप देखोगे कि अकेले बैठे हैं, आपको लगेगा अरे भाई आप क्या कर रहे हो, आप देखोगे कि ये बैठे बैठे अकेले ही बैठे आराम से, और ये बोलेंगे ना कि मैं खुद को खोज रहा हूँ, खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। डेप्थ बहुत है आपके पर्सन में, ठीक है। एंड क्या आप इनको ये जानते हो अपने फ्यूचर स्पाउस को? नो, दिस विल बी अ न्यू पर्सन, ठीक है। जैसे कि आप धीरे धीरे अपने स्पिरिचुअल जर्नी में अपग्रेड करोगे, देन यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन। ये आपके स्पिरिचुअल पार्टनर होगा, इनके साथ आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे बहुत ज़्यादा, वो मुझे दिख रहा है। मेडिटेशन करेंगे, अगर मेडिटेशन नहीं करेंगे, चैंटिंग का इनको शौक़ रहेगा, पूजा पाठ का शौक़ रहेगा। अगर रिलीजन दूसरा भी है, फिर आपके जो धर्म का काम है, डिवोशन का, वो करने का इनको हैबिट रहेगा। सुबह जल्दी उठेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, कोई एडिक्शन इनको नहीं रहेगा, कोई अटैचमेंट का इशू इनको नहीं रहेगा। प्यार और अटैचमेंट में कितना फ़र्क है इनको बहुत अच्छे से पता होगा। यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, कोई चीज़ होने से पहले इनको आवाज़ मिल जाएगा, और बहुत कम बात करेंगे, हंसेंगे, बहुत सुंदर हंसी होगा इनका मुस्कान बहुत मतलब सुंदर, बेस्ट, ओके। ऑरिकल कार्ड से और देख लेते हैं इनके बारे में। ओके, ब्रदर्स ऑफ द रोज, सेक्रेड मैस्कुलिन, ऑनर, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। वाओ, बहुत सुंदर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है पाइल नंबर 3। तो इनको मिलने में बहुत मेहनत, क्योंकि इनको आप तभी मिलोगे जब आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को चैनल करोगे। किसी के लिए 2 साल, किसी के लिए 5 साल, किसी के लिए 10 साल, क्योंकि ये पर्सन तो रेडी है अपने डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में, ठीक है। इनको पता है कि मैस्कुलिन एनर्जी किसे बोला जाता है, ओके। ऑल्सो पाइल नंबर 3, मेरा ये सलाह रहेगा आपके लिए, अगर आप ये पाइल देखने आए हो तो पहले पाइल 3 अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप जाइए और एक बार पाइल नंबर 1 चेक करके आइए। ये मैंने लास्ट पाइल में भी बोला था, बट स्टिल मैं आपको भी बोलूँगी कि अब जाके एक बार पाइल 1 चेक करके आइए, क्योंकि चैनल मैसेज है, वहाँ पे आपके लिए कुछ तो मिलेगा आपके पर्सन के बारे में, ठीक है। तो ऐसा है, अगर आप ऑलरेडी एक बच्चे की माँ हो, डिवोर्सी हो या कुछ, फिर भी इनके साथ आपका एक बच्चा इस दुनिया में आएंगे, वो डिवाइन चाइल्ड रहेगा, एंड शायद अनप्लान्ड बेबी होगा। आप भी नहीं सोचोगे, ये भी नहीं सोचेंगे, मे बी आफ्टर 40s ये होगा, बिकॉज उस बच्चे को इस दुनिया में आना है, वो आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए इस दुनिया में आएंगे, ठीक है। आपके और आपके पर्सन में ना सुबह और शाम जैसा फ़र्क है। सुबह और शाम मतलब मॉर्निंग एंड इवनिंग, जैसे मॉर्निंग और इवनिंग बहुत अलग है, लेकिन अगर मॉर्निंग ना रहे, पूरा दिन इवनिंग रहे तो अच्छा नहीं लगता, और पूरा दिन मॉर्निंग रहे तब भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल वैसा आप दोनों का जोड़ी रहेगा, अब दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। बहुत काम और शांत स्वभाव के पर्सन, बहुत कम बात करने वाले पर्सन, लेकिन सुनने वाले पर्सन, ओके। और देख लेते हैं कुछ, ओके। द थ्रोन, प्रोटेक्शन, बाउंड्रीज क्लियर, ये पाइल 1 में भी आया था। आप लोग पूरा रीडिंग देखने के बाद पाइल 3 का जब पूरा कंप्लीट हो जाए, जाइए और पाइल 1 देखिए, ओके। सो ऐसा है, पाइल नंबर 3, आपके जो पर्सन रहेंगे फ्यूचर स्पाउस, इनको बहुत अच्छे से बाउंड्रीज पता होगा लाइफ में, ठीक है। बाउंड्रीज मतलब जैसे कि किसी को लगता है ना, जो अनहेल्दी, आजकल आपको पता होगा अनहेल्दी बाउंड्रीज, जैसे अपने बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड का फेसबुक का पासवर्ड पता है, गर्लफ्रेंड जाके बॉयफ्रेंड का फ़ोन का तो फिर भी ठीक है, इंस्टाग्राम का मैसेज चेक करता है। ये सब कब होता है? जब आपके रिश्ते में कोई, एक सेकंड, सॉरी गाइस, लाइटिंग का इश्यूज़ हो गया, रुको एक मिनट, मेरा रिंग लाइट
ओके, चार्ज ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, चलो। हाँ, तो ये कब होता है हमारे साथ, जब हमारे रिश्ते में एक अनहेल्दी बाउंड्रीज रहता है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन को बहुत अच्छे से पता होगा। आप इनको शायद बोलोगे कि अपना फ़ोन का इंस्टाग्राम का पासवर्ड दे दो, ये आपको नहीं देंगे, क्योंकि इनको पता है दिस इज़ कॉल्ड बाउंड्रीज। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि ये किसी और लड़की से बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको अपना दायरा बहुत अच्छे से पता है। और ये आपको भी सिखाएंगे कि बाउंड्रीज़ किसको बोला जाता है। बाउंड्रीज़ का, प्यार का ये मतलब नहीं कि आप लोग एक दूसरे को अपना पासवर्ड दे दो। प्यार का ये मतलब है बिना पासवर्ड मांगे लॉयल होके दिखाना। एंड आपके पर्सन में वो समझ बहुत स्ट्रांगली रहेगा, ठीक है। बहुत हेल्दी बाउंड्री रहेंगी इनमें, ऐसा है। देख लेते हैं रोमांस एंजल्स की तरफ से क्या बोला गया है, कैसा रहेगा आपका रिश्ता। चलो, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। जब आप लोग मिलेंगे ना, आपको लगेगा कि बहुत अलग है आप लोग, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत अलग रहेगा, बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने बोला ना, मॉर्निंग और इवनिंग जैसा। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि आप लोग अलग हो। आपको एक बार इनको मौका देना है। जैसे कि मानो आपके घर वालों ने आपको बोलते हैं ना कि एक रिश्ता आया है, बट बहुत चुपचाप लड़का, शांत लड़का, बट आपको लगेगा नहीं मैं तो बहुत बातें करती हूँ। आपको फिर भी एक बार इनको चांस देना है। ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ओपन होकर आगे बढ़ना है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड फॉर यू। ओके, फाइल नंबर 3। और इनसे मुलाकात तभी होगा जब आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को टैप करोगे। चलो, लास्ट कार्ड फ्रॉम रोमांस एंजल, फाइनेंस एंड करियर। ये कार्ड भी फाइल 1 में आया था, गो एंड चेक फाइल 1। ओके, तो ऐसा है फाइल नंबर 3। हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक है, ठीक है, तो आपको उनको मदद करना पड़े पैसों के मामले में। और इसी को पार्टनरशिप बोला जाता है, राइट। पार्टनरशिप का यही मतलब है, शादी का यही मतलब है, जब वो थोड़ा कम हो जाए आप उनको मदद कर दो, जब आप थोड़ा कम हो जाओ आपको वो मदद कर दे। शायद आपको घर का काम थोड़ा कम आएगा, ये आपको मदद कर देंगे। शायद इनके पास पैसे थोड़ा कम रहेगा, आप इनको मदद कर दोगे, ठीक है। तो ऐसा चीज़ रहेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड डिवाइन पार्टनरशिप, राइट। तो बहुत सुंदर लग रहा है मुझे ये एनर्जी। टैरो के थ्रू भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला, फाइनेंशियली थोड़ा सा आपके पर्सन के साथ दिक्कतें रहेगा, बट आपको ये नहीं सोचना है। आपको ये देखना है कि इनके साथ आप कितना ग्रो करोगे, क्योंकि इस दुनिया में जब हम जन्म लेते हैं हम ग्रो करने के लिए आते हैं, है ना। क्योंकि एक दिन सारे पैसे दौलत सब कुछ रख के चले ही जाना है। तो इसीलिए बार बार ये मैसेज आ रहा है, दिस पर्सन विल बी लिटिल लेस आपसे पैसों के मामले में, बट इट्स ऑल ओके। अब इनके साथ रह के समझ पाओगे कि ये क्या इंसान है, कैसा इंसान है। बहुत आपको अपग्रेड होने में लाइफ में मदद करेगा, ठीक है। और आपके पास इनसे मुलाकात होने के बाद से स्पेशली आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलेगा। इनका एनर्जी ऐसा है कि शायद इनके पास कम रहे, बट आपसे जब भी ये मिल गया, मानो ठीक है, रिश्ता हो गया, शादी वादी फिक्स्ड हो गई, उसके बाद से आपकी लाइफ में ग्रोथ चालू, ऐसा। ओके, तो वैसे आप समझ जाओगे। 4 ऑफ वांड्स, फैमिली वैल्यू इनका बहुत अच्छा रहेगा। इनके लिए आप और इनके परिवार सबसे पहले। मानिए कि इन्होंने आपको बोला कि देखिए ऐसा है कि मेरे दोस्तों ने एक किसी का शादी है, तो बैचलरेट पार्टी है, या फिर किसी ऑफिस में किसी काम से हमें घूमने जाना है, कुछ है, ठीक है। आप या आपके परिवार में कुछ दिक्कत आ गया, इनके परिवार में कुछ दिक्कत आ गया, तो इनको ये सबसे पहले वही चुनेंगे, फैमिली को चुनेंगे। इनके लिए परिवार एक फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकेंडली मुझे ये दिख रहा है आपके साथ ये मिलके बहुत एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनाएंगे। वेरी फ्यू पीपल, 10% लोगों के लिए, सिर्फ 10%। पायल नंबर 3, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, और आप इनको नहीं जानते हो, 10% पीपल के लिए, ओके। एंड बाकी 5% के लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रांगली, सोलमेट, ठीक है, 5 to 10% ऐसा है। ये पर्सन आपके लिए घर होगा, घर मतलब ईंट पत्थर का घर नहीं, इंसानों में घर नहीं होता वो घर, ठीक है। आप इनके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे। आपके लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट आप इनके साथ ही रहेंगे, लेकिन समय बहुत कम मिलेगा। आई एम रियली सॉरी टू से, समय बहुत कम मिलेगा बोलने का मतलब है आपको बहुत लेट मैरिज होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि समय बहुत कम मिलेगा, इसका कोई बुरा मतलब मत निकालिए। लेकिन जितना टाइम आप इनसे रहोगे आपको लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है।
वाओ द सन। यस, ट्विन फ्लेम कुछ लोग हैं यहाँ पे, ट्विन फ्लेम, और कुछ लोग बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सोलमेट। ठीक है, तो ऐसा है, आपके साथ ये पर्सन का इनर चाइल्ड हील हो जाएगा, इनके साथ रह के आपका इनर चाइल्ड हील हो जाएगा। मानिए कि आपको बचपन में पैसों का कमी था, या कोई ऐसा बोला जाता था अरे आपको नहीं दिया जाएगा, दूसरे सिबलिंग्स को मिलेगा, इनके साथ रह के आपको प्रायोरिटी क्या चीज़ होता है वो पता चलेगा, आप हमेशा प्रायोरिटाइज होंगे। सेम फॉर दिस पर्सन, आप ये पर्सन को हमेशा प्रायोरिटी रखोगे। ये आपको इस तरह का फील कराएगा ना जो शायद आप लाइफ में कभी नहीं फील करे हो। और बोलूँगी पाइल 3, थोड़ा सा हार्ट चक्रा के ऊपर वर्क करिए, हार्ट चक्रा ओपन करिए, क्योंकि बार बार मैं बता रही हूँ इनका फाइनेंशियली थोड़ा सा कम रहेगा, बट अगर आपका हार्ट चक्रा ओपन रहेगा ना तब आपके अंदर इतना समझ आएगा कि आप समझेंगे कोई बात नहीं, फाइनेंशियली थोड़ा सा लो है बट आई विल हेल्प दिस पर्सन बिकॉज दिस पर्सन विल बी योर होम। ओके, एंड बहुत सुंदर रीडिंग है, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। 10% लोगों के लिए आप अपना जर्नी के बाद अपने ट्विन फ्लेम से फॉर द फर्स्ट टाइम मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कार्मिक सोलमेट हो सकता है, और बाकी लोगों के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन। ओके, पाइल नंबर 3 तो ऐसा है। अगर आपने पाइल नंबर 3 पिक किया है और आपको रीडिंग अच्छा लगा है, कुछ ना कुछ आपको कनेक्टिविटी फील हो रहा है कि हाँ भाई ये मेरा रीडिंग होने से भी हो सकता है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप लोग ना कंजाइट ब्रेसलेट पहनिए, कंजाइट अपने लेफ्ट हैंड में, आपको हेल्प करेगा ये पर्सन को भी अट्रैक्ट करने में, खुद के भी एनर्जी को शिफ्ट करवाने में, हाईली रिकमेंडेड। ओके, ऐसा है। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी पाइल 3 पिक किया, कमेंट करके बता सकते हो। टेक केयर, बाय।